दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टॉप में। साथियों, आज की क्लास में मैं बात करूंगा पास्ट इंडिफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी जिनके वॉइस होते हैं पैसिव वॉइस, उनका वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। आज जो क्लास में बात करेंगे वो केवल पास्ट इंडिफिनिट के लिए होगा, सिंपल पास्ट के लिए होगा, जिसमें आपको एक्टिव और पैसिव दोनों के रूल बताए जाएंगे, पहचान भी बताए जाएंगे कि किस तरह हिंदी वाक्य के अंत में पहचान रहेगा जिसको आप समझ पाएंगे कि पास्ट इंडिफिनिट का है या नहीं, और उसमें भी कि एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस जिसे सिंपल टेंस के भी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। तो फ्रेंड्स, पास्ट इंडिफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट के लिए जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है चेंज करने के लिए, वो होता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको फॉर्मूला रहा जिससे पास्ट इंडिफिनिट वाले हिंदी वाक्य को आप आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो पहचान होता है हिंदी में वो होता है क्रिया प्लस ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए की भी मात्रा लगी रहती है। यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए रहे ना, इससे पहले क्रिया का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर आप पास्ट इंडिफिनिट उस वाक्य को कहेंगे और इस नियम से उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हम लोग सुबह में टहलते थे, हम लोग सुबह में टहलते थे। देखिए, टहलते थे, ते थे, यहां देखिए पहचान आया ना, ते थे सेम। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कौन लोग टहलते थे, हम लोग, वी, और V2 वॉक मीन्स टहलना, वॉक का क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म वॉकड होगा। वी वॉकड इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स, इसे नेगेटिव बनाना हो ना तो फिर आपको बनेगा वी। चूंकि पास्ट इंडिफिनिट के लिए जब नेगेटिव बनाना होता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। जब डिड नॉट लगाया जाता है तो जो मेन वर्ब पास्ट रूप में होता है उसे प्रेजेंट रूप में चेंज कर दिया जाता है। जैसे डिड नॉट, जो वॉकड है इसको वॉक में बदल देंगे, वॉक इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स, अब इसका जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस का रूल होता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट प्लस वाज, या, और प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये रहा आपको सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में अरेंज करने के लिए, बैठाने के लिए। और इसका पहचान जो होता है, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर पहचान मिले आपको क्रिया प्लस आ जाता था, ई जाती थी, ए जाते थे, या फिर जो ताथा तिथिते है ना, इसके अलावे जो ई ए है या उसके लिए आ गया, ई गई, ए गए। तो फ्रेंड्स, ऐसा अगर पहचान रहे हिंदी वाक्य के अंत में तो फिर वो आपको सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का होगा। ठीक है, अब इसे
एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, चूंकि मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे दे दिया। पैसिव वॉइस को स्ट्रक्चर जो आप सेंटेंस बना सकते हैं, और इसका पहचान, जिससे आप पहचान सकते हैं हिंदी वाक्यों को कि पैसिव वॉइस में है या नहीं, अगर है तो फिर सिंपल पास्ट में है या नहीं। उसे समझाया जाता था। उसे क्या किया जाता था फ्रेंड्स? समझाया जा। ता था है ना, देखिए यहाँ पे ता था है, जिसमें पैसिव वॉइस में क्या होता है, आ जा ज्यादा लगा होता है, इसमें आकर का मात्रा है, आजा ज्यादा है, जाता था, तो ये जा लगा हुआ है ना, ये पैसिव वॉइस का है। उसे समझाया जाता था, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जो बाई लगाते हैं ना, सब्जेक्ट नहीं है, तो उसे समझाया जाता था। ही के साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? वाज। ही वाज सजेस्टेड या एडवाइज्ड करेंगे। ही वाज सजेस्टेड। इसे नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब जो वाज वो है उसके बाद नोट लगा देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, गाना गाया जाता था। गाना गाया जाता था, इसके जगह पे ऐसे रहे गाना गाया गया, गया, क्या हुआ? गया। तो फिर इस तरह जो पहचाना है तो भी पैसिव वॉइस का होगा, ठीक है। अ सॉन्ग वाज संग। संग मीन्स जो सिंग का तीसरा फॉर्म हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। अ सॉन्ग वाज संग, गाना गाया जाता था या फिर गाया गया, इस तरह। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, चोर को, ठीक है, चोर को पीटा गया, ठीक है, चोर को पीटा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे द थीफ वाज बीटन होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह आप पूरी जो वॉइस है उसको आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। जो रूल्स आपको बताए जा रहे हैं, जो नियम बताए जा रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए, बिल्कुल बनेगा। आपको सहायता किया गया, तो ये जो मात्रा बताया गया यहाँ पे या ई ए का, वो भी आपको इसमें सेट करता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या पकड़ना है? ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है यू ऑब्जेक्ट आ जाता है। यू के साथ किसका यूज करेंगे? ओवर का, ठीक है। ओवर हेल्प्ड, ठीक है। इस तरह आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से पकड़ सकते हैं वाक्यों को कि एक्टिव में है या पैसिव में है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।